फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई नतीजा खेज और सूदमंद करार। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक दौरे के दौरान काबिल कदर सफारती कामयाबी हासिल हुई। अमली नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक ये दौरा बामकसद और अहम सफारती कामयाबियों से भरपूर था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे ईरान के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे के दौरान होने वाली सफारती पेशरफ्त के असरात आने वाले दिनों में मजीद वाज़े होंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में कशीदगी में कमी, तनाज़े के फौरी खात्मे, आबनाए हर्मुज़ खोलने और मुज़ाकराती हल पर गौर किया गया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन और मौजू तरीन वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह सऊदी पाक बिजनेस कौंसल शहजादा मंसूर से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस कौंसल के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नताली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। मनशियात, मुनज़्ज़म जराइम और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई अमन के लिए फील्ड मार्शल की सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 4 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी जिन शाओजियांग से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। अरोमची पहुँचने पर चीनी आला अहदेदारों और सफारती हुकाम का पंजाब के वफ़द का पुरजोश खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लफ्जी हमले जारी। ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान बहुत तेज़ी से नाकाम हो रहा है। ईरानी हुकूमत अपनी फ़ौज के बड़े हिस्से को तनख्वाह अदा नहीं कर पा रही। आबना हर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा कर दिया। कहा कि आबना हर्मुज़ के एक इंच पर नज़र रखे हुए हैं। अब आबना हर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती या जहाज़ को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के साथ ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे-कार में होता है। इसे रोका या मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के खिलाफ अमरीकी नई इक़्तिसादी पाबंदियों पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। चीन गैर कानूनी एकतरफ़ा पाबंदियों की सख्ती से मुखालफत करता है। कतर ने ईरान पर अमरीका की आयद करदा नई मुआशी पाबंदियों को एकतरफा करार दे दिया। कतर का कहना था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए अपनी सालसी की कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि आबना हर्मुज़ को खुलवाना कतर की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 और डीजल की कीमत में ₹1.11 इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10, डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में 28 अगस्त और रावलपिंडी में 30 अगस्त को जलसा-ए-आम का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा कि मुल्क में अब दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। अवाम बाहर आ गई तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करना पड़ेगी। गरीब अवाम हुक्मरानों की अय्याशियों का बोझ उठा रही है।
ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का पेट्रोलियम कीमतों में रोज़ाना तब्दीली का निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा। पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने 14 रोज़ में फ़ैसला करने की यकीन दहानी कराई थी। डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी, हुकूमत ने ताहाल हतमी फ़ैसला नहीं किया। मुतालबा मंजूर ना हुआ तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मासूम शहरियों पर वार। कलदम PLA की मजदूर दुश्मनी बेनकाब। तुरबत में 7 मजदूरों का अगवा कत्ल। सारानान में कलदम PLA के दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मेहनतकश शहीद। दहशतगर्दों ने सड़क की तामीर पर काम करने वाले बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलोचिस्तान की सारानान हमले की शदीद मुसम्मत। बलोचिस्तान क़यादत ने कहा कि मेहनतकशों का खून बहाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। अफगान तालिबान रजीम का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ बयान गुमराहकुन और मनखरट करार। अफगान मीडिया को इंटरव्यू में तालिबान रजीम के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने झूठा बेबुनियाद दावा किया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक बदख्शा में जारी तशद्दुद अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंजेस का आकाश है। झड़पें अफगान तालिबान की जाबराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जद्दोजहद हैं। पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय नाकाम हुक्मरानी से पैदा मसाइल पर तवज्जो दें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद 14 वोट हासिल कर सके। अहमद रज़ा कादरी भी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। कागजाती नामजदगी 27 अगस्त को जमा होंगे। इंतखाबात उसी रोज़ दोपहर 12:30 बजे होंगे। इख्तलाफात नहीं बढ़े, बस सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके मुताल्लिक़ उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर हमें बैठ के जो है वो कोई इसका पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए। आसिफ जरदारी मुद्दत सदारत पूरी करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म नाना शनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर कर देंगे। PP ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म या किसी के खिलाफ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन ने पार्लियामेंट में इत्तेहाद किया जो अच्छा है। हम मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गए, अब अपोजिशन को आना होगा तो आ जाएंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं PTI के इस्तीफ़े कबूल ना करूँ। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरती बैठक। शहरी रहमान ने कहा, इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है, जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास गैर मुकम्मल होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, हम हमेशा इशूज़ की बात करते हैं, चाहते हैं मसाइल हल हो। तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। बानी PTI की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया। बानी PTI की बहन उस्मा खान की जल्द समात की इस्तदा मुस्तरद। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तौहीन अदालत के 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। बानी PTI से अडयाला जेल में उनकी बहन नौरीन न्याजी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद बानी PTI की बहनें मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गई। महंगाई के सताए शहरियों का कूड़ा टैक्स देने से साफ इनकार। पंजाब में सफाई बिलों की वसूली का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया।
जनवरी से अब तक जारी किए गए 51,90,000 बिलों में से सिर्फ 2,75,000 बिलों की अदायगी हो सकी। रिहायशी इलाकों के 28 लाख में से सिर्फ 1,27,000, जबकि कमर्शियल इलाकों के 23 लाख बिलों में से 1,48,000 बिल अदा किए गए। शहरियों का कहना है कि सफाई के बजाय हुकूमत का जोर सिर्फ बिलों की वसूली पर है। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक DNA की रिपोर्ट 3 हफ्ते के बाद मिलेगी। DNA नमूनों का जय वकूआ से मिलने वाले शवाहिद से भी मुआवजा किया जाएगा। मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर के थाना टाउनशिप में दौरान हिरासत 2 खवातीन की हलाकत का केस फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों खवातीन की मौत मुख्तलिफ अकसाम का नशा करने से हुई। खवातीन के मैदे में मॉर्फिन के 2 मुख्तलिफ अकसाम के अज्जा पाए गए। नशे की ज्यादती से खवातीन के जिगर काम करना छोड़ गए थे। डॉल्फिन फोर्स खत्म नहीं कर रहा है, कंट्रोल SHO को दे दिया है। IG पंजाब राव अब्दुल करीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुलिस एहलकारों की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फरार दहशतगर्द की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरीपुर में कमसिन बच्ची आयत नूर के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर कुएं से बच्ची की लाश बरामद की। DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इन्वेस्टिगेशन टीम ने 200 से ज्यादा CCTV फुटेजेस हासिल की। डॉक्टर्स की मौजूदगी में DNA समेत तमाम जरूरी शवाहिद और सैंपल्स हासिल कर लिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तहकीकात कमेटी तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। करारदाद में बच्चों के साथ ज़्यादती, तशद्दुद, अग़वा और कत्ल के वाक़यात की गहरी तशवीश का इज़हार किया। बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम से मुतल्लिक़ क़वानीन को मौसर बनाने का मुतालबा किया गया। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी और तेज़ तरीन कार्रवाई का जोर भी दिया गया। एबटाबाद से अगवा किया गया 12 साला अब्दुल्ला इस्लामाबाद से बासियाब। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 10 करोड़ रुपए ताबान मांगा था। मरकजी मुल्जिम मुखबी का चचाजाद भाई निकला। पैसों की लालच में कजन को अगवा किया। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए JIT की तश्कील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नाकस तफ्तीश, शवाहिद की गलत देखभाल और खुदकुशी के मुबैना बयानिए से तहकीकात मुतासर हुई। दूसरे तिब्बी मुआयने में खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद किया गया। अदालत ने आज़ादाना और जामे तफ्तीश की ज़रूरत पर कानूनी सवालात उठा दिए। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DIG को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। अनमोल और पिंकी और दीगर के खिलाफ मंशियात बरामदगी, गैर कानूनी असलहे के 2 मुकदमात, शरीक मुल्ज़िमान सुहेल, ज़ीशान और समीर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुल्ज़िम अनमोल और पिंकी और आकिब को पेश करने पर बरहमी का इजहार। मुल्ज़िमा अनमोल और पिंकी और आकिब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 5 मफरूर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। स्टेट बैंक हुकाम की 10 रुपए के नोट को ख़त्म करने की तजवीज़। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बताया कि 10 रुपए के नोट पर लागत ज़्यादा आती है, इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। इजलास में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश का मामला भी ज़ेर गौर आया। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 5,000 रुपए के 3 नोट स्टेट बैंक को तस्दीक के लिए भेजे गए थे, अभी तक जवाब नहीं मिला। 3 में से 1 नोट जाली निकला।
वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस का तीसरा मरहला तूफानी बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। अख्ताम से 15 किलोमीटर दूर पानियाज में दिन में तारीकी छा गई। तेज बारिश ने साइकिलिस्ट को मुश्किल में डाल दिया। इंतजामिया ने मरहला खत्म कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने भी फतह से खाता खोल लिया। पहले मैच में फुलहम को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल हज़म को 3-2 से ज़ेर किया। बगभोजन ने शानदार हैट्रिक की। और बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट्स गेम में वेट लिफ्टिंग इवेंट रोबोट वजन उठाते हुए तवाज़न बरकरार न रख सका। लड़खड़ाते जजेस टेबल के करीब गिर गया। रोबोट को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।